चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। Hi guys, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel लक्ष्य टेक्निकल। तो देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लेकर आए हैं फंक्शन का पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 2 तक बता दिए थे बाबू, और अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो देखिए छोटू, हम आप लोग को बता चुके हैं क्या, तो फंक्शन का डिफिनेशन बताए थे और क्या बताए थे छोटू, डोमेन निकालने के लिए बताए थे। कुछ टर्म था डोमेन, रेंज और कोडोमेन, उसका डिफिनेशन बताए थे। अब आप लोग के सामने लेकर आए वो टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या लाए हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो देखिए छोटू, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन टाइप्स है। तो यहाँ से देखिए छोटू, देखेंगे कि कौन कौन टाइप्स है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सभी टाइप्स का क्या कंडीशन है और उसके डोमेन और रेंज निकालने के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए छोटू, ध्यान से देखिएगा। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो देखिए वो कह रहा है देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो कौन कौन फॉलोइंग है, मतलब तो देखेंगे कि कौन कौन फॉलोइंग फंक्शन है। तो देखिए पहला फंक्शन क्या है, वो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन देखिए नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट, मतलब जो फंक्शन हमारा रहेगा f(x) बराबर क्या रहेगा, वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। जैसे 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, कुछ भी रह सकता है, -2 -3। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ से देख रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन मतलब f(x) बराबर कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, मतलब f(x) = k रहेगा। k क्या है हमारा? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की जगह कुछ भी रह सकता है, 2 3 -4 -5 कुछ भी रह सकता है। अब देखिए इसको डिटेल्स में हम आपको बताएंगे, सभी फंक्शन का कंडीशन भी और सबका डोमेन और रेंज निकालने के लिए, और सबका ग्राफ के माध्यम से भी बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा अभी सिर्फ टाइप्स पर, उसके बाद हम एक एक करके बताएंगे सभी फंक्शन को। तो कांस्टेंट मतलब समझना सिर्फ कि फंक्शन बराबर क्या दिया हुआ रहेगा, कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा। दूसरा बात क्या, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहेगा कि इसका जो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल के रूप में जाएगा। जैसे ग्राफ पढ़े हैं कि ऐसा कभी ऐसा रहेगा, तो ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल के रूप में रहेगा। और यहाँ क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा जो f(x) रहेगा a के पावर 2 रहेगा, 3 रहेगा, या मतलब a के पावर 1 से x के जगह कुछ भी रह सकता है, वैल्यू 2 3 कुछ भी रह सकता है, या e के पावर x रहेगा। ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम सबको कंडीशन भी बताएंगे जहां क्या रहेगा, a क्या रहेगा, x क्या रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ अभी समझना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रहेगा, उसका ग्राफ कीजिएंगे तो एक्सपोनेंशियल रहेगा, और कांस्टेंट फंक्शन उसका ग्राफ क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, चाहे ऐसे रहेगा, चाहे ऐसे रहेगा, चाहे ऐसे रहेगा, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, f(x) बराबर कांस्टेंट रहेगा। एक्सपोनेंशियल में क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखा हुआ रहेगा। तीसरा क्या है, वो लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन देखिए नाम से ये भी पता चला, मतलब लॉग लगा हुआ रहेगा, मतलब f(x) बराबर रहेगा जो लॉग के टर्म में रहेगा, log a के पावर x। अब देखिए log x टू दी बेस a है, मतलब a की जगह कंडीशन क्या रहेगा, x का कंडीशन क्या रहेगा। तो जब हम पढ़ाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन तो सब के बारे में बताएंगे, इसका कंडीशन क्या है, इस पर क्वेश्चन भी बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा अभी सिर्फ कि सब का मतलब क्या हो रहा है। अगला क्या है, वो कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मतलब नाम से कंपोजिट मतलब दो को मिला हुआ रहेगा, कंपोज रहेगा। जैसे क्या रहेगा कि f(x) बराबर रहेगा sin x प्लस cos x, कुछ भी रह सकता है। तो देखिए तो यहाँ कंपोजिट हो रहा है, प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है। कंपोजिट कहने का मतलब कि दो फंक्शन कंपोज रहेगा। तो यहाँ देखेंगे ऐसा फंक्शन रहेगा। तीसरा क्या, अगला क्या होगा, पांचवा, सॉरी यहाँ नंबरिंग गलत है, 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। देखिए अगला फंक्शन क्या है, इवन और ओड फंक्शन। इसका कंडीशन क्या रहेगा इवन और ओड का, इसके बारे में बताएंगे। इवन मतलब समझ में ना, सम, ओड मतलब विषम। आगे देखिए वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या रहेगा, ट्रिगो की फॉर्म में रहेगा। जैसे f(x) बराबर क्या रहेगा, sin x रहेगा, या कभी f(x) बराबर cos x रहेगा, tan x रहेगा, कुछ भी रह सकता, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में रहेगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा। अगला क्या है, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक इम्प्लिसिट फंक्शन, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। वो जैसे में यहाँ क्या है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या रहेगा कि y बराबर कोई भी टर्म रहेगा जो x के टर्म में रहेगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x और y है जो अलग अलग रहेगा, सेपरेट किया हुआ रहेगा।
और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है कि इसमें y और x सेपरेट के रूप में नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा कि 10 के पावर x प्लस 10 के पावर y बराबर 3। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अलग अलग कर सकता है इसको नहीं कर पाएंगे यहाँ से डायरेक्ट देखिए तो, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट देखिए तो x और y अलग अलग रहेगा। यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताएंगे कि कौन यहाँ डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ देखिए क्या रहेगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या रहेगा कि x और y दोनों सेपरेट के फॉर्म में रहेगा, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में दोनों सेपरेट के रूप में नहीं रहेगा, मतलब x y सेपरेट नहीं हो सकेगा। जैसे देखिए यहाँ रहेगा y प्लस sin x बराबर 1 से बहु। तो यहाँ से देखिए तो x और y सेपरेट के रूप में है, कह रहा है कि नहीं सर इधर y और x दोनों है, तो यहाँ से हम इसको इधर भेज सकते हैं कि नहीं, तो सेपरेट हो जाएगा कि नहीं कि x एक तरफ हो जाएगा और y एक तरफ हो जाएगा। लेकिन इसको देखिए तो भेज के देखिए तो कभी हो रहा है y बराबर हमको आना चाहिए, y बराबर कभी इसमें नहीं आएगा, तो यहाँ सेपरेट के रूप में नहीं रहेगा। इसका कंडीशन भी बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे। तो आगे देखिए वो इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन में चेक करना रहेगा कि कौन फंक्शन इक्वल है कौन फंक्शन इक्वल नहीं है, इसका भी कुछ कंडीशन है, इसको ही बताएंगे। अगला देखिए क्या वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल का इनवर्स, जैसे इनवर्स आप लोग पढ़े होंगे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स पढ़े हैं। तो ये जो फंक्शन रहेगा fx, तो fx बराबर क्या रहेगा साइन इनवर्स रहेगा, कभी कॉस इनवर्स रहेगा, tan इनवर्स रह सकता, मतलब इनवर्स के रूप में रहेगा। तो अभी हम आप लोग को क्या बताएं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने टाइप्स लगभग बता चुके हैं 10 को, और 10 के बारे में कुछ समझाए हैं। अब इसके बाद हम डिटेल में पढ़ाएंगे कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, तो सबको हम डिटेल से अब आपको एक एक बाय एक एक सबका कंडीशन लिख के आपको हम समझाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन है, बहुत 10 का नाम लिख लीजिए। तो स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको हम इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद हम आपको पहला फंक्शन की ओर ले चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो स्क्रीनशॉट कीजिए छोटू, हम इसको मिटाते हैं। समझ में आ रहा है बात को, सीधा सीधी है सब फंक्शन, सबको हम डिटेल में समझाएंगे। तो देखिए छोटू हम इसको इरेज करते हैं, हो गया ना। देखिए छोटू अब आप लोग के सामने लाए हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन का पहला टाइप्स क्या बताए थे, कांस्टेंट फंक्शन। अभी हम आप लोग के समझाए थे कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या रहेगा कि फंक्शन बराबर कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या करा है या कंडीशन क्या करा, देखिए क्या करा, एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू k। क्या कर रहा है कि कोई भी फंक्शन fx इज इक्वल टू k के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा बाबू, तो क्या कर रहा है कि कोई भी फंक्शन अगर fx है जो फॉर्म में रहेगा, किसके फॉर्म में रहेगा, k के फॉर्म में रहेगा। तो देखिए तो ये फंक्शन हमारा fx है और इसके बराबर क्या दिया हुआ k, तो कह सकते हैं कि हाँ fx है जो k के फॉर्म है ना। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, दैट इज y बराबर fx इक्वल टू k। जैसे हम लोग बताए थे कि fx को क्या कहते हैं y, यही ना हमारा फंक्शन है, y फंक्शन है और y बराबर क्या होता है fx, और जो फंक्शन fx है किसके फॉर्म में है, k के फॉर्म में है। मतलब जो डिफिनेशन है उसी को हम दैट इज करके लिखे हैं। दैट इज में क्या होता है था, मतलब जो कह रहा है कथन उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे। भैया क्या कर रहा है छोटू कि k बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब k का वैल्यू क्या हो सकता है, तो रियल नंबर हो सकता है। और मतलब क्या होता है रियल नंबर, और मतलब अगर नहीं समझ रहे हैं तो लिख लीजिएगा रियल नंबर, क्या होता है रियल नंबर। अब यहाँ से जो r k है, जो k का वैल्यू रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब कोई भी वैल्यू, रियल नंबर समझे ना, कहां से कहां तक, माइनस इनफिनिट से इनफिनिट तक, यही ना आपका रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या। तो देखिए तो यहाँ से k का कुछ भी वैल्यू रह सकता है, कभी fx बराबर क्या रहेगा 2 रहेगा, तो 2 देखिए तो रियल नंबर है। कभी क्या रहेगा fx इक्वल टू 5 रहेगा। अब इसी को fx इक्वल टू ना करके ऐसे कह देगा y बराबर 2, y बराबर 5, y बराबर -3। तो यहाँ देखिए तो ये सब क्या है रियल नंबर है। तो समझें कि क्या रहेगा कि कांस्टेंट फंक्शन में कोई भी फंक्शन रहेगा जो k के फॉर्म में रहेगा, जहां k क्या रहेगा वो रियल नंबर रहेगा, और रियल नंबर तो कोई भी रह सकता है। समझ रहे हैं बात को। आप देखिए इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, उसी को क्या कहेंगे बाबू, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। देखिए डिफिनेशन आसान था एकदम, क्या कि कोई भी फंक्शन k के फॉर्म में रहेगा उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। k मतलब क्या रहेगा, रियल नंबर के फॉर्म में रहेगा।
समझ रहे हैं। और रियल नंबर हमेशा क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कांस्टेंट। जैसे हम आप लोग के ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग पढ़ाए थे कांस्टेंट और वेरिएबल, याद है। तो हम बताए थे कि रियल नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बताए थे। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो इंटरवल के पहले हम आप लोग बताए कांस्टेंट और वेरिएबल, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए छोटू, अब इसका ग्राफ देखिए तो क्या हो जाएगा छोटू। तो देखिए हमारा ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ से देखिए तो ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है ना, ये वाई प्लेन है और ये एक्स प्लेन है। अब ग्राफ क्या कर रहा है बाबू की y बराबर k है, y बराबर कितना है k है। तो हम लोग 10th क्लास में आप लोग एक ग्राफ पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि y बराबर 2 रहता था छोटू। इसका मतलब y बराबर 2 है तो y बराबर 2 लेंगे। तो देखिए तो y प्लेन यही ना है, तो y बराबर 2 कहाँ जाएगा, ये 0 है बहुत, तो 1 होगा 2 होगा। उसी प्रकार k है बहुत, k कहाँ होगा, ऊपर ही होगा कहीं। ऐसे हम लोग देख रहे थे क्या कि y बराबर 2 रहता था तो y बराबर 2 लेते थे, तो 2 कहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा 2 होगा, उसी प्रकार 2 नहीं रह के क्या है k है। तो k मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, तो क्या क्या है, तो k कहीं पर ही होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, k है। अब 0 और k क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और k। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट में, पढ़े हैं कि यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या लिखा है, 0 और k। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू k है। देखिए तो y बराबर कितना है, k है, और x का वैल्यू 0 है तो x पर 0 जाएंगे और y पर k जाएंगे, तो यहाँ से लिखा जाएगा 0 k। अगर 2 रहता y बराबर तो क्या लिखते, 0 और 2। अगर 3 रहता तो 0 और 3। अब हम लोग देख रहे हैं कि y बराबर 2 है तो y बराबर 2 पर, और 2 पर एक कांस्टेंट ग्राफ खींच देंगे। समझे बात को। अब यहाँ से देखिए इसका एग्जांपल, ये तो ग्राफ समझे, और इसका एग्जांपल लिखें। अब इसका एग्जांपल देखिए तो क्या देगा कि y बराबर 2 का ग्राफ खींचिए। क्वेश्चन रहेगा कि y बराबर 2 इसका ग्राफ खींचे हो, तो क्या खींचाएगा, एक लेंगे एक्स प्लेन और एक वाई प्लेन। तो देखिए ये एक्स प्लेन हो जाएगा और ये वाई प्लेन हो जाएगा। अब y बराबर 2 है बहुत, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 होगा ना, तो 2 पर ग्राफ खींच देंगे, हो जाएगा। देखिए तो बहुत आसान लग रहा है कांस्टेंट ग्राफ। अब देखिए बाबू इसका क्या है, डोमेन निकालिए और रेंज निकालिए। देखिए छोटू हम आपको डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ाए थे। डोमेन के बारे में बताए थे क्या कि x के वैल्यू को डोमेन कहेंगे और y वाला वैल्यू को रेंज कहेंगे। तो देखिए तो x का वैल्यू कौन कौन है, तो देखिए तो ये x है, x प्लेन है, तो x पर देखिए तो कौन कौन वैल्यू है। तो देखिए तो इसका ग्राफ कहां से कहां तक गया है, तो देखिए तो इधर -∞ से +∞ तक गया है, देखिए गया है। मतलब देखिए तो यहाँ x पर मिल रहा है कितना, k मिल रहा है। यहाँ x का वैल्यू कुछ लीजिए, -10 लीजिए, -10 पर भी k मिला। अगर यहाँ -1 लेंगे तो -1 पर भी k मिला। उसी प्रकार इधर 1 लेंगे तो 1 पर भी k मिल रहा है। यहाँ 2 लेंगे तो 2 पर भी k। इसी प्रकार 15 लेंगे तो 15 पर भी k मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x के कुछ भी वैल्यू के लिए हमको क्या मिल रहा है, k मिल रहा है, मिल रहा है। तो हम बताए थे x के वैल्यू को क्या कहते हैं, डोमेन। तो देखिए तो x का वैल्यू कहां से कहां तक ले रहा है, हाँ तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि -∞ से +∞ तक गया, क्योंकि जो x प्लेन है ये -∞ इधर होगा और इधर +∞ होगा। तो देख रहे हैं कि x का वैल्यू कहां से कहां तक लिया हुआ है, -∞ से +∞ तक। तो हम बताएं कि x के वैल्यू को क्या कहते हैं, डोमेन। तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, डोमेन बराबर -∞ से +∞। अब देखिए तो -∞ से +∞ तक तो ये सारा वैल्यू रियल नंबर है। देखिए तो -10 -1 1 2 15 20 50 100 कुछ भी लीजिए, सब रियल नंबर है, इसीलिए इसको और करके क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, या -∞ से इनफाइनाइट होता है। ये बात सबको समझ में आया, क्यों, क्योंकि देखिए ना ग्राफ के माध्यम से देखिए छोटू कि x का वैल्यू कहां से कहां तक लिया गया। तो देख रहे हैं कि x का वैल्यू इधर -∞ से +∞ तक लिया गया। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो -∞ से +∞। या इसको लिख सकते हैं नहीं रियल नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -∞ से +∞ कुछ भी वैल्यू है, ये सब रियल वैल्यू है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये रियल नंबर डोमेन होगा। उसी प्रकार रेंज देखिए बहुत, तो रेंज क्या बताए थे, y के वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो देखिए तो y के वैल्यू कितना दिया हुआ, तो k दिया हुआ है, देखिए यही है। और यहाँ डायरेक्ट भी देखिए y बराबर k लिखा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि रेंज है जो k होगा। समझ रहे हैं बात को। अब इसी प्रकार जो ये एग्जांपल लिए हैं, ये एग्जांपल था आपका। तो एग्जांपल में देखिए तो क्या लिया, y बराबर 2 लिए, ग्राफ तो खींच दिए। इसका कहेगा डोमेन, बताइए बाबू इसका क्या कहेगा, डोमेन। तो यहाँ से देखिए तो इसका डोमेन क्या होगा। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि डोमेन किसको कहते हैं बाबू, x के वैल्यू को। तो x का वैल्यू देखिए तो इसमें कहां से कहां तक लिया गया,
तो देखिए तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट लिया गया और माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट को क्या कहते हैं, रियल नंबर। यहाँ से कर सकते हैं कि ये रियल नंबर होगा, या आप लोग क्या कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक होगा। और रेंज देखिए तो भाई इसका क्या हो जाएगा, तो रेंज अभी हम बताएं कि किसको कहते हैं बाबू, y के वैल्यू पे। तो देखिए तो y का वैल्यू कितना है, तो देखिए y यही है, तो y पर देखिए तो कितना तक दिया है, 2 तक दिया है, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आया, डोमेन और रेंज। देखिए ये सारा फंक्शन पढ़ेंगे, इसमें डोमेन और रेंज ही निकालना रहेगा और ग्राफ खींचना रहेगा। अगर आप लोग ग्राफ खींच दिए छोटू तो डोमेन और रेंज आसान है, क्योंकि देख करके तो लिखना, x का वैल्यू लिखना और y के वैल्यू। तो देख रहे हैं कि यहाँ से ग्राफ के माध्यम से कि x का वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक है, और रेंज का वैल्यू देखिए y, तो y का वैल्यू देखिए तो कितना है, 2 है। अगर y बराबर 5 रहता तो रेंज 5 हो जाता, समझे बात को। अगर y बराबर -2 रहता होगा, 2 नहीं रहता -2 रहता, तो -2 y पर देखिए तो कहाँ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, तो इसका ग्राफ यहाँ हो जाता, ये -2। अब इसका डोमेन क्या होता था, डोमेन तो वही होता माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, लेकिन रेंज क्या हो जाता, -2। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ से हम -2 नहीं लेकर के 2 लिए, इसको हम मिटा देते हैं। इतना बात सबको समझ में आया। तो देखिए कांस्टेंट फंक्शन में क्या याद रखेंगे कि कोई भी फंक्शन रहेगा k के फॉर्म में रहेगा, जहां k क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। समझ रहे हैं बात को। और इसका ग्राफ खींचेंगे और इसे मिटाते हैं, बहुत सब समझाने के लिए लिखे थे। अब इसका डोमेन और रेंज निकालना रहेगा, तो डोमेन क्या कहेंगे, x के वैल्यू को, और रेंज क्या कहेंगे, y के वैल्यू। तो देखिए कि यहाँ x का वैल्यू कौन कौन है, तो देख रहे हैं ग्राफ के माध्यम से कि ये ग्राफ x में कहां से कहां तक गया। तो देखिए तो ये ग्राफ है जो देखिए तो इधर माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक गया, ये ग्राफ। यहाँ से रेंज डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। और रेंज क्या होगा, तो रेंज किसको कहते हैं, y के वैल्यू। तो y तरफ देखिए तो कि कहां तक गया है, तो k तक गया, तो k हो गया। उसी प्रकार एक एग्जांपल लिए y बराबर 2, तो देखिए 2 का ग्राफ हो जाएगा, y बराबर 2 पर ग्राफ खींच देंगे। अब देखिए कि ये ग्राफ कहां से कहां तक गया, तो देख रहे हैं कि x के माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक गया। तो यहाँ से देखिए डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, और उसी को रियल नंबर बोलते हैं, तो रियल नंबर हो जाएगा। अब देखें कि रेंज किसका वैल्यू था, y का, तो y तरफ देखिए कि कहां तक गया है, तो 2 तरफ गया, तो रेंज बराबर 2 हो जाएगा। समझ गए बात को। तो देखिए छोटू एकदम इसी तरह बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा आपका फंक्शन में, और सब का टाइप समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आया तो लाइक कीजिए। अब देखिए छोटू इसको हम सब इरेज करते हैं, और बाकी जो आप देखिए छोटू इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, इसका ग्राफ क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, और ये एक एग्जांपल भी है, ये भी लिख लीजिए। अब देखिए आपको याद रखना है सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन, इसका रूट क्या होता है, इसका फॉर्म क्या होता है, तो y बराबर fx और fx बराबर k होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, तो ये ग्राफ याद रखिएगा, याद रहेगा। और उसके बाद इसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ये याद रखिएगा। इतना बात आपको याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम आपको अगला फंक्शन पढ़ाते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू, और इसको हम इरेज करते हैं। हो गया, तो देखिए अब देखिए छोटू आप लोग के सामने लाए हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन का दूसरा टाइप क्या था छोटू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए इसका डेफिनेशन क्या कर रहा है कि द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ fx इक्वल टू a के पावर x। क्या कर रहा है कि ऐसा फंक्शन जो किसके फॉर्म में होना चाहिए, तो a के पावर x के फॉर्म में होना चाहिए। Where a is greater than 0, जहां क्या कर रहा है कि a होना चाहिए 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन a is not equal to 1। 0 से बड़ा होना चाहिए, जैसे 0.5 होना चाहिए, 0.7 होना चाहिए, है ना, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। जैसे 0 से बड़ा कहने का मतलब 1 तो भी है ना 0 से बड़ा, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हम आपको समझाएंगे, आगे देखिए। इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे देखिए यहाँ से क्या कर रहा था कि फंक्शन होना चाहिए a के पावर x के फॉर्म में होना चाहिए, तो देखिए तो यहाँ से फंक्शन है जो a के पावर x के फॉर्म में है। अब देखिए इसका ग्राफ, जैसे इसका a के पावर x के फॉर्म में है ना। अब यहाँ से देखिए इसका एग्जांपल भी कर सकता है, एग्जांपल जैसे और क्या रहेगा 2 के पावर x, 3 के पावर x है, 5 के पावर x, ये सब देखिए तो कंडीशन को फॉलो कर रहा। देखिए तो क्या कर रहा था कि a के पावर x के रूप में होना चाहिए। देखिए तो यहाँ 2 के पावर x, 3 के पावर x, 5 के पावर x है ना, लेकिन एक कंडीशन और क्या था कि 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए तो 2, 3, 5 0 से बड़ा है,
और 1 नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो 1 किसी में नहीं है। अब 1 क्यों नहीं होना चाहिए छोटू? तो देखिए अगर 1 के पावर x करते हैं, अब आप लोग पढ़े हैं कि 1 के पावर कुछ भी कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 10 कीजिए, 15 कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसका वैल्यू 1 ही होगा। होता है क्या? तो यहाँ से देख रहे हैं कि 1 के पावर कुछ भी करने से उसका वैल्यू वही हो जाता है, इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 1 कहा। समझ रहे हैं? आगे देखिए इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है, e के पावर x भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि e का वैल्यू आप लोग पढ़े कितना होता है, 2.73 होता है कि नहीं? तो यहाँ से देख रहे हैं 2 e के वैल्यू इतना होता है। अब देखिए तो ये जो वैल्यू है 2.7 ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है कि नहीं? तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये भी फुलफिल कर रहा है a के पावर x के रूप में, तो इसको भी क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझे बात को? और एग्जांपल समझे। अब देखिए इसका ग्राफ, इसका ग्राफ देखिए तो कैसे होगा बाबू, तो a के पावर x है बाबू, है ना? तो यहाँ से देखिए तो अगर x की वैल्यू 0 रखिएगा तो x के वैल्यू 0 रखिएगा, हम लोग क्या पढ़े हैं कि कुछ का पावर 0 रहे, जैसे a के पावर 0 रहे इसका वैल्यू कितना होता है 1, या 2 के पावर 0 रहे इसका भी वैल्यू क्या होता है 1, मतलब किसी का भी पावर 0 रहे उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ से देखिए तो a के पावर x और x का वैल्यू 0 से शुरुआत किए हैं, x का वैल्यू रखेंगे ना 0 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं कि a के वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिल रहा हमारा 1, तो 1 किसके बराबर मिल रहा है y बराबर, यहाँ से देखिए तो y पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और 1। 0 कब हुआ, x का वैल्यू 0 रखें तो y क्या मिला 1, तो कोऑर्डिनेट ऐसा ही नहीं लिखा होता किसी पॉइंट का कि पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखा था, तो यहाँ से 0 हो जाएगा 1। उसी प्रकार यहाँ x का वैल्यू 1 रखिए तो देखिएगा कि ग्राफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब वैल्यू रखिएगा कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा x का वैल्यू, एक बार जैसे हम रखे ना यहाँ से 0 रखें, आप 1 रखिएगा 2 रखिएगा और a का वैल्यू कुछ लीजिएगा 2 3 कुछ भी लीजिएगा और उसका वैल्यू पुट करके देखिएगा कि आपका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा तो पता नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। और पीछे कहाँ तक जाएगा तो एकदम 0 से टेंड्स करेगा, मतलब 0 तक जाएगा लेकिन पूरा 0 नहीं होगा। तो इसका ग्राफ देख रहे हैं क्या कि ऐसे होगा। लेकिन अगर बाबू यही रहता है a के पावर माइनस x का ग्राफ, y बराबर क्या रहता है a के पावर माइनस x का ग्राफ, तो इसका ग्राफ थोड़ा उल्टा हो जाता है बाबू। अगर ये x प्लेन है ये y प्लेन है तो इसका ग्राफ इधर से ऐसे हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसका ग्राफ उलट जाएगा 0 से 1, ये 0 रहेगा x डैश और y डैश, ये x और ये y। तो याद रखिएगा बाबू यहाँ से क्या कि अगर a के पावर x रहेगा तो इसका ग्राफ ऐसे होगा और a के पावर माइनस x रहेगा तो इसका ग्राफ उलट जाएगा। अब देखिए बाबू इसका डोमेन और रेंज, तो दोनों का डोमेन और रेंज सेम है। देखिए कैसे, तो डोमेन क्या बताएं कि x के वैल्यू को, तो देखिए तो x का वैल्यू कहां से कहां तक है बाबू, तो देखिए तो ग्राफ कहां से गया, ग्राफ यहां से इधर गया, तो देखिए तो ग्राफ कहां शुरू है, इधर माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक, तो यहां से डोमेन क्या हो जाएगा माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। और अभी हम बताएं पीछे कांस्टेंट फंक्शन में कि माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, मतलब ये जो माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक है तो कोई भी वैल्यू क्या होगा रियल का रहेगा, इसीलिए हो जाएगा इसका डोमेन रियल नंबर। क्या हो जाएगा रियल नंबर। तो आप रियल नंबर लिखिए या माइनस इनफिनिट से इनफिनिट तक लिखिए। देखिए ग्राफ से ध्यान से देखिए कि x का कौन वैल्यू होगा तो माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट होगा। आगे देखिए रेंज, तो रेंज क्या बताएं कि y के वैल्यू, तो y का वैल्यू देखिए तो y यही ना है ऊपर से नीचे तक, y से y डैश तक है। तो देखिए तो ग्राफ कहां से कहां तक गया हो, तो देखिए तो ये ग्राफ कहां शुरू हुआ, 0 के ऊपर से शुरू हुआ, 0 के ऊपर से कहां तक गया है तो हमको पता नहीं कहां तक गया। देखिए तो y तरफ कितना दूर गया तो इनफिनिट तक गया, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से इनफिनिट। अब देखिए यहाँ 0 पर ओपन इंटरवल लिए, ओपन क्लोज काहे नहीं लिए, क्योंकि 0 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है क्योंकि 0 हो ही ना, 0 से टेंड्स कर रहा लेकिन 0 नहीं हो रहा है। ये 0 कब होगा बाबू, देखिए तो a का वैल्यू खुद कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, तो a के वैल्यू जब तक 0 नहीं होगा जब तक y का वैल्यू 0 मिलेगा नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका 0 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 0 कभी मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ से देख रहे हैं 0 से ऊपर मिल रहा, देखिए थोड़ा सा ऊपर है ना, इसका मतलब 0 से इनफिनिट है लेकिन 0 नहीं है, तो इसका डोमेन और रेंज समझना। और इसके माध्यम से भी देखिए तो इसका भी देखिए तो x का वैल्यू कहां है, इधर देखिए माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक, तो ये हो गया डोमेन। अब देखिए रेंज, तो रेंज देखिए तो यहाँ से रेंज y की वैल्यू देखिए तो ऊपर गया है, अगर आप देखिए तो 0 के ऊपर से गया इनफिनिट तक, तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा 0 से इनफिनिट। समझे बात को।
यहाँ से याद रखिए बाबू एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहेगा कि a के पावर x के फॉर्म में रहेगा, जहां a 0 से बड़ा रहेगा और a इज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। अभी हम आप लोग बताएं कि 1 क्यों नहीं रहेगा बाबू, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रखिए 1 ही देता है, इसीलिए 1 नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, 2 के पावर x, 3 के पावर x, 5 के पावर x। तो 2 के पावर x का ग्राफ कहेगा तो क्या खींचेंगे बाबू, ऐसे खींचेंगे। अगर यही बाबू 2 के पावर माइनस x का ग्राफ तो ये खींचे, तो माइनस वाला का ये याद रखना और प्लस वाला का ये याद रखना, याद रहेगा। और इसका खास करके डोमेन और रेंज याद रखिएगा। तो अगर आपको वो ग्राफ याद रहेगा तो डोमेन और रेंज लिखना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ग्राफ ही नहीं समझ में आएगा, नहीं याद रहेगा, तो आपका डोमेन और रेंज नहीं लिखा जाएगा, समझे। और साहब का वो यूज आएगा डोमेन और रेंज, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डोमेन और रेंज याद रखिएगा। और डोमेन किसको कहेंगे, x के वैल्यू को। तो देखिएगा कि x कहां तक कहां गया, तो माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। रेंज किसको कहते हैं, y के वैल्यू। तो y का वैल्यू देखिए कहां से कहां गया, 0 से इनफिनिट। देखिए ग्राफ गया है ना, ये ग्राफ गया है ऊपर, कहां तक जाएगा, ऊपर इनफिनिट तक जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए छोटू, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको रख कर देना है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए छोटू, तो यहाँ से लिख लीजिएगा y बराबर a के पावर x का ग्राफ है, और ये y बराबर a के पावर माइनस x का ग्राफ है। अगर y बराबर 2 के पावर x रहता, y बराबर 3 के पावर x रहता, तो इसका भी ग्राफ आप खींच सकते हैं ना। और भी लिख देते हैं इसका एग्जांपल, 2 के पावर माइनस x रह सकता है, 3 के पावर माइनस x रह सकता है ना। तो ये सब का ग्राफ आपको खींचा जाएगा ना, और इसका डोमेन और रेंज याद रखिएगा। तो देखिए छोटू, आज हम आप लोग के इतना ही तक। अब आपका अगला टाइप से जो आगे हम बताएंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और देखिए बाबू, आप पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए, और इस सब का डोमेन और रेंज याद रखिए। अगर कोई बाबू फंक्शन का और भी वीडियो नहीं देखे और इंटरवल का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप प्लीज देखिए उसको। ओके बाबू, गुड बाय, अगेन सी यू।